दोस्त, जरा एक पल के लिए रुकिए। जहां है वहीं ठहर जाइए। फोन को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं, बस सुनते रहिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह जरूर है। शायद आपकी जिंदगी में शोर बहुत ज्यादा हो गया है। शायद सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं देते। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता हूं फिर भी रास्ता क्यों नहीं मिलता। मैं मेहनत करता हूं फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता। और यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को जीतने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश की। उसका नाम था लाओ त्सु। बहुत साल पहले की बात है। चीन की जमीन पर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ पहाड़, बीच में बहती एक शांत नदी। लोग उस गांव को साधारण समझते थे, लेकिन उस गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी असाधारण था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, किसी सभा में भाषण नहीं देता था, ना ही वो खुद को कोई गुरु कहता था। वो बस देखता था, सुनता था और चुप रहता था। लोग उसे लाओ त्सु कहते थे। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में थकान और आवाज में टूटन। उसने कहा, मैं हर दिन लड़ रहा हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे सवाल खत्म नहीं होते, मेरी जिंदगी उलझी हुई है। लाओ त्सु ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। लड़के को गुस्सा आया। उसने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको मेरी परेशानी दिख नहीं रही? लाओ त्सु धीरे से खड़ा हुआ, उसे नदी के किनारे ले गया और बोला, पानी को देखो। नदी बह रही थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, ना कोई शिकायत। लाओ त्सु ने कहा, क्या नदी सोचती है कि उसे कहां जाना है? लड़का चुप रहा। क्या नदी हर पत्थर से लड़ती है? लड़का अब ध्यान से सुन रहा था। नदी रास्ता नहीं खोजती, रास्ता बन जाता है। लाओ त्सु ने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें हल नहीं मिल रहे। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा मन बहुत शोर कर रहा है। लड़का बोला, लेकिन सोचने के बिना हल कैसे मिलेगा? लाओ त्सु मुस्कुराए। जब पानी गंदा होता है तो क्या तुम उसे हिलाते हो या शांत छोड़ देते हो? लड़का बोला, शांत छोड़ देते हैं। और क्या होता है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। लाओ त्सु ने कहा, यही उत्तर है। दोस्त, जरा ध्यान से सुनिए। हर उलझन, हर डर, हर समस्या सिर्फ शांत मन में साफ दिखाई देती है। जब मन अशांत होता है तो सही रास्ता भी गलत लगता है, और जब मन शांत होता है तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। लड़का बोला, लेकिन दुनिया बहुत तेज है, लोग आगे निकल रहे हैं, अगर मैं शांत रहा तो पीछे रह जाऊंगा। लाओ त्सु ने एक सूखा पत्ता उठाया, नदी में डाल दिया। देखो, पत्ता बहता चला गया, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुका नहीं। पानी के साथ चलना पीछे रहना नहीं होता, लाओ त्सु ने कहा। यह सबसे बुद्धिमान तरीका होता है। और यहीं लाओ त्सु ने वो बात कही जो आज भी दुनिया नहीं समझ पाई। जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्त, आज आपकी लड़ाई बाहर की नहीं है, आपकी लड़ाई आपके अपने मन से है। आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जिसे पकड़े बिना जीना आ जाए वही सच में जीना सीख जाता है। अब लड़का शांत हो चुका था। पहली बार उसके मन में शब्दों से ज्यादा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे जवाब मिलने लगे। दोस्त, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में आप जानेंगे, मन अशांत क्यों होता है, सोच सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन जाती है, कुछ न करना भी शक्ति कैसे है, और लाओ त्सु का वो रहस्य जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। दोस्त, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप खुद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक अशांत मन साफ पानी को भी गंदा कर देता है। अब सवाल यह है, मन अशांत होता क्यों है?
लाओ त्सु कहते हैं, मन कभी अपने आप अशांत नहीं होता, हम उसे अशांत करते हैं। लाओ त्सु एक दिन पहाड़ों के बीच बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की हल्की आवाज, पत्तों की सरसराहट। तभी एक आदमी तेज कदमों से आया। सांस फूल रही थी, पसीना बह रहा था। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे दिमाग में हजारों विचार हैं। नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती। लाओ त्सु ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में विचार कौन डाल रहा है? आदमी बोला, मैं खुद। लाओ त्सु मुस्कुराए। तो फिर शिकायत किससे है? उन्होंने धीरे से कहा। आदमी चुप हो गया। दोस्त, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। हमारी ज्यादातर परेशानी दुनिया से नहीं, हमारी सोच से आती है। आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं। आप अतीत के बारे में सोचते हैं, जो बदला नहीं जा सकता, और फिर कहते हैं, मेरा मन अशांत है। लाओ त्सु कहते हैं, जो अभी नहीं है, उस पर सोचने वाला मन कभी अभी में शांत नहीं हो सकता। उस आदमी ने कहा, लेकिन सोचूं नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? लाओ त्सु मुस्कुराए। जब पानी गंदा होता है तो क्या तुम उसे हिलाते हो या शांत छोड़ देते हो? लड़का बोला, शांत छोड़ देते हैं। और क्या होता है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। लाओ त्सु ने कहा, यही उत्तर है। दोस्त, जरा ध्यान से सुनिए। हर उलझन, हर डर, हर समस्या सिर्फ शांत मन में साफ दिखाई देती है। जब मन अशांत होता है तो सही रास्ता भी गलत लगता है, और जब मन शांत होता है तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। लड़का बोला, लेकिन दुनिया बहुत तेज है, लोग आगे निकल रहे हैं। अगर मैं शांत रहा तो पीछे रह जाऊंगा। लाओ त्सु ने एक सूखा पत्ता उठाया, नदी में डाल दिया। देखो, पत्ता बहता चला गया, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन रुका नहीं। पानी के साथ चलना पीछे रहना नहीं होता, लाओ त्सु ने कहा। यह सबसे बुद्धिमान तरीका होता है। और यहीं लाओ त्सु ने वो बात कही जो आज भी दुनिया नहीं समझ पाई। जो खुद को जीत लेता है, वो दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्त, आज आपकी लड़ाई बाहर की नहीं है, आपकी लड़ाई आपके अपने मन से है। आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जिसे पकड़े बिना जीना आ जाए, वही सच में जीना सीख जाता है। अब लड़का शांत हो चुका था। पहली बार उसके मन में शब्दों से ज्यादा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे जवाब मिलने लगे। दोस्त, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में आप जानेंगे, मन अशांत क्यों होता है, सोच सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन जाती है, कुछ न करना भी शक्ति कैसे है, और लाओ त्सु का वो रहस्य जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। दोस्त, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप खुद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक अशांत मन साफ पानी को भी गंदा कर देता है। अब सवाल यह है, मन अशांत होता क्यों है? लाओ त्सु कहते हैं, मन कभी अपने आप अशांत नहीं होता, हम उसे अशांत करते हैं। लाओ त्सु एक दिन पहाड़ों के बीच बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की हल्की आवाज, पत्तों की सरसराहट। तभी एक आदमी तेज कदमों से आया। सांस फूल रही थी, पसीना बह रहा था। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे दिमाग में हजारों विचार हैं। नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती। लाओ त्सु ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में विचार कौन डाल रहा है? आदमी बोला, मैं खुद। लाओ त्सु मुस्कुराए। जब पानी गंदा होता है तो क्या तुम उसे हिलाते हो या शांत छोड़ देते हो? लड़का बोला, शांत छोड़ देते हैं। और क्या होता है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। लाओ त्सु ने कहा, यही उत्तर है। दोस्त, जरा ध्यान से सुनिए। हर उलझन, हर डर, हर समस्या सिर्फ शांत मन में साफ दिखाई देती है। जब मन अशांत होता है तो सही रास्ता भी गलत लगता है, और जब मन शांत होता है तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। लड़का बोला, लेकिन दुनिया बहुत तेज है, लोग आगे निकल रहे हैं। अगर मैं शांत रहा तो पीछे रह जाऊंगा। लाओ त्सु ने एक सूखा पत्ता उठाया, नदी में डाल दिया।
देखो, पत्ता बहता चला गया, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन रुका नहीं। पानी के साथ चलना पीछे रहना नहीं होता, लाओ त्सु ने कहा। यह सबसे बुद्धिमान तरीका होता है। और यहीं लाओ त्सु ने वो बात कही जो आज भी दुनिया नहीं समझ पाई। जो खुद को जीत लेता है, वो दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्त, आज आपकी लड़ाई बाहर की नहीं है, आपकी लड़ाई आपके अपने मन से है। आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जिसे पकड़े बिना जीना आ जाए, वही सच में जीना सीख जाता है। अब लड़का शांत हो चुका था। पहली बार उसके मन में शब्दों से ज्यादा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे जवाब मिलने लगे। दोस्त, यहीं से असली यात्रा